नमस्कार, एस्ट्रोबी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको भोग और विलासिता के स्वामी ग्रह शुक्र का जन्म कुंडली के सभी 12 भावों में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फलादेश रहता है, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। यह जो जानकारी है यह किसी जन्म लग्न या जन्म राशि या चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। यह सिर्फ एक सामान्य जानकारी है कि शुक्र का 12 भावों में क्या फल होता है, तो आप उसी के अनुसार इसको देखिएगा। सबसे पहले शुक्र के बारे में आपको यह जानना जरूरी है कि शुक्र जो है वो भौतिक सुख साधन भोग विलास के स्वामी हैं। शुक्र जिसकी कुंडली में अच्छे होते हैं ऐसा व्यक्ति आकर्षक होता है, कलात्मक होता है। ऐसे व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयों को छूता है। ऐसा व्यक्ति ग्लैमर इंडस्ट्री में काफ़ी उच्च पद तक पहुंचता है। नाम, शोहरत, दौलत ये सब शुक्र के अधीन है। शुक्र की बात करें तो शुक्र यदि जन्म कुंडली में अशुभ हो जाए तो ऐसा व्यक्ति व्यसनी हो जाता है। शराब, सिगरेट, मादक पदार्थों का सेवन करना, पर स्त्री गमन करना, ऐसे व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है। वो मादक पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक करता है और उसका जीवन भोग विलास में ही बर्बाद हो जाता है। समय और धन और परिवार उसका भोग विलास में ही नष्ट हो जाता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर हो जाए, अंश बल से कमजोर हो जाए, अशुभ ग्रहों के साथ युति या दृष्टि संबंध में आ जाए, या वक्री हो जाए, या अस्त हो जाए। तो अब मैं आपको एक एक करके सभी भावों में शुक्र का क्या फल होता है उसकी जानकारी देना शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पहले भाव की। यदि शुक्र लग्न में विराजमान हो जाए, चूंकि शुक्र का काम होता है भोग विलास में लिप्त रखना व्यक्ति को, और यदि शुभ हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कलात्मक होता है, कई विद्याओं का ज्ञाता होता है, तंत्र मंत्र ज्योतिष में भी उसकी रुचि होती है। शुक्र यदि लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति को आकर्षक बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में लग्जरी आइटम्स की खरीद करना, उसका इस्तेमाल करना ऐसे व्यक्ति को बहुत पसंद होता है। परफ्यूम्स का इस्तेमाल करना, लग्जरी आइटम, लग्जरी कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, ये सब चीज़ों का उसको शौक होता है। वहीं शुक्र लग्न में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी आकर्षक होता है। उसकी वाणी भी काफ़ी आकर्षक होती है। लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं उसके प्रभाव से। शुक्र लग्न में बैठते हैं तो सप्तम दृष्टि अपने ही घर पे देखते हैं, जो यहाँ 7 नंबर आपको लिखा दिख रहा है। काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि बनती है। यहाँ थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए क्योंकि व्यक्ति जब लग्न में शुक्र रहते हैं तो व्यक्ति का मन भोग विलास में अधिक लगता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं उसका वैवाहिक जीवन उतना अच्छा नहीं चल पाता है और उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह भी होते हैं। खास तौर पे यदि इस पर शनि की दृष्टि या मंगल की दृष्टि कहीं से शुक्र पर पड़ जाए, लग्नगत शुक्र पे, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है और उसका वैवाहिक जीवन समस्यादायी होता है। वहीं शुक्र दूसरे भाव में बैठ जाए, ऐसे में काफ़ी शुभ परिणाम देते हैं। दूसरे भाव में ऐसे व्यक्ति के पास एक अच्छा परिवार होता है, संपन्न परिवार होता है। ऐसा व्यक्ति संपन्न परिवार में जन्म लेता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि चूंकि शुक्र एक प्राइवेसी का कारक भी ग्रह है, व्यक्ति अपनी प्राइवेसी के लिए बड़ा कंसर्न रहता है, क्योंकि वो एक भोगी और भोग विलास में उसका मन ज़्यादा लगता है व्यक्ति का, तो अपने प्राइवेसी को लेकर इतना कंसर्न रहता है। कभी कभी जॉइंट फैमिली में जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति अलग रहता है, अलग परिवार लेके रहता है। ऐसा व्यक्ति कम सदस्यों वाला परिवार में रहना पसंद करता है। शुक्र दूसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की वाणी काफ़ी प्रभावशाली हो जाती है। यदि ऐसा व्यक्ति गायन संबंधी क्षेत्र में जाए या कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करता है, एडवाइजिंग का काम करता है, ऐसे लोगों को बहुत लाभ मिलता है। वहीं शुक्र दूसरे भाव में बैठते हैं तो ससुराल भी अच्छा देते हैं, संपन्न परिवार देते हैं और संचित धन में भी काफ़ी वृद्धि करते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास जन्म से ही सारी प्रकार के जो सुख होते हैं, भौतिक सुख साधन, उसकी कमी नहीं होती है। तीसरे भाव में यदि शुक्र बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं काफ़ी पराक्रम, तो इसको हम बहुत कम बोलेंगे क्योंकि शुक्र या बुध कोई बहुत पराक्रमी नहीं व्यक्ति को बनाते हैं। परंतु शुक्र तीसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलता है। छोटे भाई बहनों से उसके संबंध अच्छे होते हैं। साथ ही ऐसा व्यक्ति लाभदायक यात्राएं करता है जीवन भर, जिससे उसको कहीं ना कहीं फायदा होता है। वहीं यहाँ बैठे शुक्र की जो 7वीं दृष्टि होती है वो भाग्य स्थान पर होती है, तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य का भी सहयोग मिलता है। व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता है तो भी उसको फायदा होता है। साथ ही अपने पुरुषार्थ से और पराक्रम से वो समस्त ऐश्वर्य और भोग का भोग भी करता है,
तो तीसरे भाव में बैठा शुक्र जो है कहीं ना कहीं फायदा देता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ मिथुन राशि बनती है जो मित्रगत राशि है, बुध की राशि है, शुक्र के जो मित्र हैं बुध। इसके बाद चौथे भाव की बात करते हैं। चौथा भाव भौतिक सुख साधन का घर है और शुक्र भौतिक सुख साधन के स्वामी हैं, तो जाहिर तौर पर यहाँ बैठेंगे तो व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन, समस्त भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति कराते हैं। यहाँ बैठे शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है वो दशम भाव पर रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता का भी काफ़ी सहयोग मिलता है और माता का भी उसको सहयोग मिलता है। जनता में भी उसकी प्रसिद्धि होती है कि चौथा भाव जनता का होता है। ऐसा व्यक्ति यदि जर्नलिज्म से, मीडिया से, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ता है, मॉडलिंग फील्ड से, बॉलीवुड से, एक्टिंग लाइन से, तो ऐसे व्यक्ति को जनता में काफ़ी प्रसिद्धि मिलती है, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का है, 10वां भाव कर्म का है। जनता के घर में बैठ के शुक्र जो है वो 10वें भाव को देखते हैं, तो प्रसिद्धि दिलाते हैं जनता के अंदर। वहीं शुक्र चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है, फेफड़ों से और छाती से संबंधित कोई समस्या ना हो, और इसका ध्यान रखने की आवश्यकता आपको रहती है बस। इससे ज़्यादा और शुक्र यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। पंचम भाव में शुक्र बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जब संतान उत्पत्ति की चाहत रखता है तो ऐसे व्यक्ति को संतान जो है वो कन्या के रूप में ज़्यादा प्राप्त होती है। और पंचम भाव में शुक्र बैठते हैं तो अचानक आमदनी भी व्यक्ति की बढ़ती है, धन लाभ भी कराते हैं, शिक्षा के लिए अच्छे होते हैं। यदि आप जैसे मैनेजमेंट वगैरह के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शेयर इंडस्ट्री वगैरह, शेयर फील्ड में जाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट वगैरह में, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं शुक्र यहाँ पंचम भाव में बैठ के। और यहाँ शुक्र बैठते हैं तो व्यक्ति की बुद्धि भी कहीं ना कहीं धन कमाने के लिए ज़्यादा, मतलब उसका जो दिमाग होता है वो धन कमाने की ओर ज़्यादा है, इसीलिए जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी में भी वो काफ़ी धन निवेश करता है, क्योंकि पंचम भाव अचानक धन लाभ का है और एकादश भाव पर उसकी दृष्टि होती है। हमेशा उसका दिमाग धन कमाने की ओर ही जाता है, इसीलिए वो ऐसी चीज़ों में ज़्यादा निवेश करता है कि जिससे जल्दी से जल्दी धन कमाया जा सके, परंतु इसी चक्कर में कभी कभी उसका धन बर्बाद भी हो जाता है, खास तौर पे यदि शुक्र पे कहीं से राहु, शनि या मंगल की दृष्टि पड़ जाए। इसके बाद छठे भाव की बात करते हैं। यहाँ जहाँ 6 नंबर देख रहे हैं आप, ये कन्या राशि यहाँ बनती है कालपुरुष की कुंडली में, और शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ जब शुक्र बैठते हैं व्यक्ति को तमाम तरह के रोग देते हैं, जैसे मूत्र विकार, या जैसे बुरी लत में लगा देते हैं, गलत संगत में लगा देते हैं, शराब, सिगरेट आदि का सेवन व्यक्ति का ज़्यादा बढ़ जाता है, व्यभिचार में ज़्यादा रहता है वो, परस्त्री गमन या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसका चरित्र इतना कमज़ोर हो जाता है कि व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता है, शत्रु भी उसके बहुत बन जाते हैं अपने बुरे आचरण और गलत व्यवहार की वजह से। साथ ही यहाँ बैठते हैं शुक्र छठे भाव में तो व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से भोगी बना देते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे शुक्र की जो 7वीं दृष्टि होती है द्वादश भाव पर होती है, द्वादश भाव खर्च का होता है। ऐसा व्यक्ति अपने शौक को पूरे करने के लिए, गलत आदतों को पूरी करने के लिए कर्ज भी लेता है, जिससे वो जिंदगी भर परेशान रहता है। इसके बाद शुक्र सप्तम भाव में बैठते हैं। सप्तम भाव में यदि शुक्र बैठते हैं व्यापार के लिए अच्छे होते हैं। यदि आप शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं, जैसे होटल एंड बेवरेजेस, फूड आइटम, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, या हीरे से जुड़ा व्यापार करते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, सैलून चलाते हैं, कॉस्मेटिक, इन सब चीज़ों का आप अगर व्यापार करते हैं तो शुक्र इसमें कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देते हैं। परंतु शुक्र यहाँ अगर अकेले बैठ जाएं सप्तम भाव में तो ये वैवाहिक जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह करा देते हैं। साथ ही रिलेशनशिप में कई बार जो है डाउटफुल व्यक्ति का चरित्र हो जाता है कि अपने पार्टनर के प्रति वो डाउटफुल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं संबंधों को खराब करने का काम करते हैं। यहाँ पर अगर बुध उनके साथ बैठ जाओ तो वो जाके वैवाहिक जीवन को, रिलेशनशिप को काफ़ी बैलेंस करते हैं। अगर अकेला शुक्र बैठा तो वैवाहिक जीवन को और रिलेशनशिप को दोनों को खराब करता है। परंतु व्यापार करने के लिए बहुत अच्छा होता है, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ बैठे शुक्र सफलता देते हैं। और यहाँ पे अगर 2 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि या 12 नंबर की राशि बनती है तो मालव महापुरुष राजयोग भी बनता है। यहाँ अष्टम भाव में शुक्र चले जाएं तो भी कहीं बहुत अच्छा फल नहीं होता। यहाँ पर भी आपको अनावश्यक खर्च आपके बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य पर ज़्यादा, आपका रोग पर ज़्यादा खर्चा होता है, मूत्र विकार, डायबिटीज़ या हार्ट से संबंधित समस्या आपको देते हैं शुक्र यहाँ बैठकर। आपको कहीं ना कहीं आपका जीवन जो है खर्च में ज़्यादा जाता है, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर लॉन्ग टर्म बीमारियां आपको हो सकती हैं, यौन रोग, बवासीर जैसी समस्याएं भी शुक्र यहाँ बैठ के दे देते हैं।
अष्टम भाव में शुक्र एक चीज के लिए अच्छे होते हैं कि आपको अचानक धन लाभ जीवन भर होता रहता है। जैसे आपने कहीं पहले निवेश किया हुआ था, स्टॉक मार्केट में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, अचानक उसका कहीं ना कहीं रेट बढ़ जाएगा, स्टॉक मार्केट में उसका शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा और उससे आपको अचानक धन लाभ होता है। जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में भी कभी कभी अचानक धन दिलवाते हैं शुक्र अष्टम में बैठ के। साथ ही जो लोग रिसर्च से जुड़े हैं, तंत्र मंत्र गुप्त विद्याएं ज्योतिष, शुक्र इसके कारक ग्रह हैं, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं शुक्र यहाँ अष्टम में बैठ के फायदा देते हैं। इसके बाद भाग्य स्थान की बात करते हैं। 9वें भाव में शुक्र बैठते हैं तो व्यक्ति का धर्म कर्म में तो रुचि कम हो जाती है, परंतु भाग्य का आपको सहयोग मिलता है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वालों के लिए अच्छा रहता है, विदेश यात्रा करने वालों के लिए अच्छा रहता है। पिता का भी सहयोग यहाँ पे बैठ के शुक्र जो है दिलाते हैं व्यक्ति को। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलता रहता है क्योंकि सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर रहती है। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपने भाग्य से अपना समस्त भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति कराता है और भाग्य से उसको सभी प्रकार के भौतिक सुख साधन यहाँ शुक्र बैठे दिलाते हैं। इसके बाद दशम भाव की बात करते हैं। शुक्र का गोचर दशम भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर वो दिशाहीन हो जाते हैं, मतलब दिशा बल उनको नहीं मिलता है, परंतु शुक्र दशम भाव में बैठते हैं कहीं ना कहीं, चूंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से धनेश भी बनते हैं, सप्तमेश भी बनते हैं। तो दशम भाव में बैठे हैं, यदि शुक्र का आप व्यापार करते हैं या आप जैसे राजनीति से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र दशम भाव में बैठ के आपको फायदा देते हैं। खास तौर पर यदि यहाँ पर अगर कोई शुभ दृष्टि जैसे बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए कहीं से, जैसे चतुर्थ भाव में बैठ के, और या तो फिर जो है आपके यहाँ दूसरे भाव से बैठ के अगर यहाँ पे 9वीं दृष्टि पड़ जाएगी, या छठे भाव से बैठकर अगर देखते हैं, छठे भाव से दृष्टि उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी दूसरे भाव से, और सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव से अगर बृहस्पति की पड़ जाए शुक्र पे, ऐसा व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं सराहना पाता है, अपने कार्य को बढ़ाने वाला होता है और उसको व्यापार में सफलता भी मिलती है। इसके बाद अगर एकादश भाव की बात करें, यहाँ पर शुक्र बैठते हैं तो यहाँ तो शुक्र वैसे काफ़ी शुभ माने जाते हैं। आय में वृद्धि करेंगे, नाम यश में वृद्धि करेंगे, विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति कराएंगे, विदेश यात्रा के योग बनाते हैं। नाम यश में तो वृद्धि होती, साथ ही संतान उत्पत्ति के लिए भी अच्छे योग बनाते हैं क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहती है। शिक्षा के लिए भी अच्छे रहते हैं। जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में निवेश करने वालों के लिए भी फायदेमंद साबित होते हैं जहाँ पर ये लीगल होता है। अंतिम भाव 12वें भाव की बात करते हैं। सारे ग्रह 12वें भाव में आकर अशुभ परिणाम देते हैं, वहीं शुक्र एकलौते अपवाद ग्रह हैं जो 12वें भाव में आके अत्यंत शुभ हो जाते हैं। कारण एक तो यहाँ पे 12 नंबर आपको लिखा दिख ही रहा है, कालपुरुष की कुंडली मीन राशि बनती है जिसमें शुक्र उच्च के हो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि 12वें भाव में शुक्र बैठेंगे सब शुभ ही शुभ होगा, अशुभता भी देते हैं। यहाँ पर पहले शुभता की बात कर लेते हैं। यहाँ शुक्र बैठता है तो व्यक्ति के पास धन की आजीवन कमी नहीं होती। साथ ही विदेश यात्राएं करता है, वो लंबी दूरी की यात्राएं करता है, उसका जो है उसके पास कभी भी भौतिक सुख साधन की कमी नहीं होती। परंतु समस्या ये रहती है कि 12वें भाव में शुक्र जब बैठते हैं तो जिस तरीके से धन आपके पास आता है उसी हिसाब से खर्चे आपके पहले से तैयार रहते हैं, क्योंकि ये धनेश बनकर यहाँ बनते हैं और 12वें में बैठते हैं तो संचित धन में कमी करते हैं। लगातार खर्चे आपके बने रहते हैं जिस हिसाब से आप कमाई करेंगे। जैसे अगर आपने आज 1 लाख रुपए कमाया, अगले दिन आपके पास 90,000 का खर्चा तैयार ही रहेगा। मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास बचत नहीं होने देते शुक्र। यहाँ पर भोग विलास में ज़बरदस्त मन लगाते हैं और यहाँ से बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर रहती है तो रोग ऋण और शत्रु बढ़ाने का भी ये काम करते हैं, क्योंकि व्यक्ति को भोगी बना देते हैं। तो भोग भाव में बैठते हैं और यहाँ रोग भाव को देखते हैं तो व्यक्ति के अंदर रोग भी हो जाता है। आदमी सिगरेट शराब और दूसरे व्यसनों में भी पड़ता है, भोग में ज़्यादा उसका मन लगता है। इसी प्रकार से उसको कई प्रकार की बीमारियां भी हो जाती है भोग करने के चक्कर में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ वगैरह, यौन रोग से भी उसको कभी कभी पीड़ित होना पड़ता है 12वें में अगर शुक्र बैठ जाए। और अपने भोग के कारण या अपने व्यभिचार या अपने जो दूसरे व्यवहार के गलत संगत के कारण व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मामलों में ब्लैकमेलिंग का भी शिकार हो जाता है, वाद विवाद में भी फंसता है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होता है, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता यदि द्वादश में शुक्र बैठे हो तो। ऐसे व्यक्ति के चरित्र पर सदैव उंगली उठती है और ऐसे व्यक्ति का चरित्र हमेशा संदेह के रूप में समाज में देखा जाता है। तो 12वें का शुक्र धन के लिहाज से बहुत अच्छा है, भोग विलास के लिए बहुत अच्छा, भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति कराता है, परंतु उसी तरीके से खर्च भी कराता है, समाज में आपका मान सम्मान को भी प्रभावित करता है। ये बट्टा लगाने का कभी कभी आपके चारित्र पर काम करता है।
तो शुक्र की जो 12 भावों का ये जो फल था मैंने आपको बताया एक एक करके। शुक्र का उपाय यदि आप करना चाहें तो ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप आपको स्फटिक की माला से हर शुक्रवार को करना चाहिए शुक्र को प्रभावशाली बनाने के लिए। और हर प्रतिदिन जो है स्नान आदि के उपरांत आप लोग हल्का यदि सुगंध का इस्तेमाल करें, इत्र का इस्तेमाल करें तो इस तरह से शुक्र जो है काफ़ी प्रभावी होते हैं और शुक्र के शुभ फलों में वृद्धि होती है। और हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर का भोग भी लगाना चाहिए और वही प्रसाद जो है परिवार के साथ ग्रहण करना चाहिए, तो भी शुक्र का जो शुभ फल होता है हमें प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत आप घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नई वीडियो में किसी नए विषय के साथ मिलूंगा। ओम नमः शिवाय।